दोस्तों, उत्तराखंड में मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर जिम ट्रेनर दीपक कुमार 23 फरवरी को दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। साथ में उनके दोस्त विजय रावत भी थे। दोनों 26 जनवरी को एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान का नाम बदलवाने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए थे। इसके बाद से दीपक कुमार को धमकियां मिलने लगी। वे उत्तराखंड के कोटद्वार में जिम चलाते हैं। उनके जिम में मेंबर भी कम हो गए। दीपक बताते हैं कि 1 महीना होने वाला है, अब भी धमकियां मिल रही है। मुझे मारने के कोई 2 लाख दे रहा है तो कोई 5 लाख। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दीपक और विजय रावत दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के घर में रुके थे। इस बारे में दीपक से पूछा गया कि राहुल गांधी से मिलने का प्लान कैसे बना, तो दीपक बताते हैं कि मेरे पास फोन आया था कि राहुल जी आपसे मिलना चाहते हैं। हम उनसे मिलने आए और राहुल जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने एक बुजुर्ग की जान बचाई है, मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। राहुल जी ने कहा कि मैं आपके जिम में मेंबरशिप लेना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप कोटद्वार आइए और ले लीजिए। दीपक से दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। जवाब में उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी से इंसानियत के नाते मिला हूँ। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं राजनीति करना चाहता हूँ। लोग सोच रहे हैं कि दीपक कांग्रेस से जुड़ गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। कोई भी पार्टी वाला बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, यहाँ तक कि मोदी जी बुलाएंगे तो मैं उनसे भी मिलूंगा। उनसे अगला सवाल पूछा गया कि अभी जिम कैसा चल रहा है। खबरें आई थी कि मेंबर कम हो गए हैं। जवाब में उन्होंने कहा कि उस वक्त जब माहौल खराब था, अब थोड़े बढ़े हैं, करीब 30 मेंबर हो गए हैं। पहले 150 मेंबर थे, लोग डरे हुए हैं, इसलिए अपने बच्चों को जिम नहीं भेज रहे हैं। दीपक से अगला सवाल पूछा गया कि कोटद्वार में पहले और अब के हालात में क्या बदला है। जवाब में उन्होंने कहा कि उस दिन के मुकाबले देखे तो हालात बेहतर हैं। तब तो बहुत खराब माहौल था, सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही थी, इससे परिवार वाले डर गए थे। अब माहौल बदल गया है, बेटी स्कूल जाने लगी है और मम्मी चाय का स्टॉल भी लगाने लगी है। दोस्तों, दीपक से पूछा गया कि दुकान वाले बाबा से फिर मुलाकात हुई या नहीं। जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, मिलना हुआ था। उन्होंने शाबाशी दी और कहा कि जो आपने किया वो और कोई अपना भी नहीं करता। फिर दीपक ने कहा कि धमकियां अब भी मिल रही है। सोशल मीडिया पर कोई मारने के लिए 2 लाख दे रहा है तो कोई 5 लाख दे रहा है। फिर उनसे पूछा गया कि एक केस आपके ऊपर भी हुआ था, उसका क्या हुआ। दीपक ने कहा कि ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि हमारे ऊपर केस क्यों हुआ है, हमने तो कोई गलत काम भी नहीं किया है। दीपक ने कहा कि मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि हिंदू हो या मुसलमान, किसी के साथ भी अगर गलत हो रहा हो तो आवाज उठाओ, क्योंकि हमें इंसानियत को भी जवाब देना है।